So today we are going to read about Shinghum Craton and Bastar Craton, right? So basically पहले तो ये है कि ये बास्तर क्रेटन का मैप है, मैप देख के पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पर एक दो चीज है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर देखो, एक सेकंड, एक सेकंड। तो पिछली स्लाइड में मैं एक ऐड किया था तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, मैं एक मैप ऐड किया था। तो वो मैप में एक्चुअली मेंशन हुआ था कि कौन से क्रेटर किस किस जगह पे है, राइट? तो उस हिसाब से अगर बास्तर क्रेटन इंडियन मैप के हिसाब से अगर हम देखा जाए, तो इंडियन मैप के हिसाब से बास्तर क्रेटन, अगर ये सपोज तुम्हारा मान लो इंडियन मैप है, ये सपोज इंडियन मैप का पोजीशन है, ये है तुम्हारा, तो बास्तर क्रेटन आता है इस पोजीशन पे, ठीक है? इस पोजीशन पे तुम्हारा बास्तर क्रेटन आता है। अभी ये कौन से स्टेट को लेके बास्तर क्रेटन बनता है? प्रिडोमिनेंटली मध्य प्रदेश, एमपी एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये दोनों में ही सबसे ज्यादा बास्तर क्रेटन का, मतलब अगर हम स्टेट वाइज देखें तो बास्तर क्रेटन हम लोगों को पाए जाते हैं। अभी बास्तर क्रेटन के नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है ना? बास्तर क्रेटन का बाउंड्री जो है वो हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो बास्तर क्रेटन का नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, मतलब ये बराबर, ये जो जगह है, ये जगह के बराबर हम लोगों को क्या मिलता है? ये देखो, गोदावरी बेसिन देखने को मिलता है। गोदावरी बेसिन और गोदावरी ग्राबन, मतलब अगर बास्तर के यहां पे गोदावरी ग्राबन या फिर गोदावरी बेसिन देखने को मिल रहा है, मतलब इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? गोदावरी बेसिन के अगर हम डेप्थ में जाए तो हम लोग को वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे हम लोगों को बास्तर क्रेटन ही मिलेगा। पर बास्तर क्रेटन क्या, एज क्रेटन्स आर ओल्डर बेड्स, उसके ऊपर ये गोदावरी बेसिन, प्राणहिता गोदावरी बेसिन, वो डिपोजिशन उसका हुआ है, ठीक है? बास्तर क्रेटन के नॉर्थ वेस्ट में हम लोगों को सातपुरा मोबाइल बेल्ट दिखता है, सातपुरा मोबाइल बेल्ट। एंड बास्तर क्रेटन के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हम लोगों को देखने को मिलता है महानदी रिवर या फिर महानदी रिफ्ट, महानदी रिवर या फिर महानदी रिफ्ट, ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया? हेलो? और यहाँ पे ईस्ट और साउथ ईस्ट ऑफ बास्तर क्रेटन, मतलब ये रीजियन, ये अगर ईस्ट है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ रीजियन बास्तर क्रेटन, हम लोग क्या देखने को मिलता है? हम लोगों को दिखता है ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट, ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट। तो ये याद रखना कि कौन से क्रेटन के कौन से साइड में, पूरा सराउंडिंग में क्या क्या चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है जनरली। क्वेश्चन ये इससे भी आता है कि बास्तर क्रेटन के कौन से साइड में हम लोगों को क्या क्या चीज देखने को मिलता है। समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ दादा। अभी देखो, अभी ये बास्तर क्रेटन जो है, मैंने क्या बोला कि बास्तर क्रेटन जो है वो एक क्रेटन, मतलब एक आर्कियन टाइम का है। अभी ये आर्कियन टाइम का होने के मतलब क्या है? ये बहुत पुराना है, एवं जो मैंने पहले बोला था क्रेटन के बारे में, तो क्रेटन आर द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट। अभी यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ चीज है कि सपोज छत्तीसगढ़ बेसिन, रायपुर, जगदलपुर, बीजापुर, ये खैरियर बेसिन, ये सब हम लोग को अभी डिटेल्स में नहीं जाना है, बाद में जाना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बाउंड्री है, स्पेशली सातपुरा मोबाइल बेल्ट, वो एक प्रोटेरोजोइक एंटिक्विटी डिमार्केट करता है, मतलब बाउंड्री डिमार्केट करता है, ठीक है? अभी देखो, ये सातपुरा मोबाइल बेल्ट और फिर इंडियन जो फ्यूचर जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी क्रेटन का सक्सेशन के अंदर हम जाएंगे डिटेल्स में, क्रेटन का सक्सेशन के अंदर जाएंगे।
तो बास्तर केटॉन का जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है वो है नाइसिक कॉम्प्लेक्स। एक है नाइसिक कॉम्प्लेक्स का भी नाम है, हम लोग देखेंगे, मैं जो सक्सेशन भेजूंगा उसमें मिलेगा। फिर तुम्हारा 3000 मिलियन ईयर्स के ऊपर आता है आमगांव ग्रुप। अभी बात यह है कि यहां पे दो डिवीजन होता है सक्सेशन का बास्तर केटॉन का। एक है खोत्री डोंगांगर ऑरिजिन और एक है रेस्ट ऑफ द केटॉन। खोत्री डोंगांगर ऑरिजिन क्या है, यहाँ पर शियर जोन की वजह से एक ऑरोजेनिक बेल्ट हम लोगों को दिखाई देता है। ऑरोजेनिक बेल्ट दिखाई देता है, वो क्रेटन के अंदर ही है। वो एक पार्ट से हम डिवाइड करते हैं क्रेटन को, और एक रेस्ट ऑफ द क्रेटन जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है उसको हम अलग पार्ट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो खोत्री डोंगांगर ऑरिजिन ग्रुप में आता है सबसे पहले आमगांव ग्रुप। उसके कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब 3000 मिलियन ईयर में और एक ग्रुप आता है, उसका नाम है सुकमा ग्रुप, जो रेस्ट ऑफ द क्रेटन में है। तो आमगांव ग्रुप और सुकमा ग्रुप बोथ आर ऑफ सेम एज। अभी ये जो नाइसिक कॉम्प्लेक्स है जो 3000 मिलियन ईयर्स से ओल्डर है, मेरा नोट में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा आमगांव नाइस। आमगांव आमगांव नाइस वो पहले डिस्कवर हुआ था, एंड दैट इज 3000 मिलियन ईयर या फिर 3 बिलियन ईयर से ओल्डर। तो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछे, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि कौन सा ओल्डर है, आमगांव ग्रुप ओल्डर है या फिर आमगांव नाइस ओल्डर है, योर आंसर शुड बी आमगांव नाइस इज ओल्डर देन आमगांव ग्रुप, क्योंकि आमगांव ग्रुप एंड सुकमा ग्रुप आर पेरी contemporaneous group, indicating that they are formed during the same time period. समझ में आया? हाँ दादा। अभी रेस्ट ऑफ द पैटर्न में भोपाल पैटर्न ग्रेनिट, कोंडागांव ग्रेनिट एंड सुकमा ग्रेनिट। फिर से एक कंफ्यूजिंग पार्ट होता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डर, सुकमा ग्रुप ओल्डर है या फिर सुकमा ग्रेनिट ओल्डर है। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी कि सुकमा ग्रेनिट यंगर है, सुकमा ग्रुप ओल्डर है। मैंने पिछले दिन एक और चीज बोला था, ये जो आर्कियन और प्रोटोजोइक का बाउंड्री है, देखो आर्कियन और प्रोटोजोइक का बाउंड्री कितना है 2.5 बिलियन ईयर और 2500 मिलियन ईयर। उसके आसपास ही हम लोग को ग्रेनिट बॉडी देखने को मिलेगा। इसके आसपास ही हम लोगों को ग्रेनिट बॉडी देखने को मिलेगा। क्यों, क्या बोला था, क्या रीजन दिया था मैंने? क्या रीजन दिया था? एक बार बोलो क्वेश्चन टेक। मैंने बोला था कि आर्कियन प्रोटोजोइक का जो बाउंड्री है मतलब 2500 मिलियन ईयर या फिर 2.5 बिलियन ईयर, उस टाइम पीरियड के आसपास हम लोगों को ग्रेनिट देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। मतलब 2700 पकड़ लो, 2500 उस टाइम पीरियड में हम लोगों को ग्रेनिट देखने को मिलेगा, उससे ओल्डर ग्रेनिट हम लोगों को ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या दिया था मैंने? গ্রানিটটা তো ক্রাস্ট হিসাবে তৈরি হয়েছিল আর কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট হলো সাবডাক্ট করে যায় ওই কারণে। मैंने क्या बोला था, क्रास्टल फॉर्मेशन जो हुआ था वो ज्यादातर आर्कियन एंड प्रोटोजोइक का बाउंड्री जो है वो 2.5 बिलियन ईयर्स उस टाइम पे जनरेट हुआ, और ग्रेनिट जो है फेल्सिक रॉक प्रेजेंट होने की वजह फॉर्मेशन होने के लिए एक फ्रैक्शनेशन क्रिस्टलाइजेशन या फिर फ्रैक्शनल मेल्टिंग होने का जरूरत है, जिसके लिए क्रास्ट फॉर्म होना जरूरी है। इसीलिए उसके आजू बाजू में ही हम लोगों को ग्रेनिट फॉर्म होने को देखने को मिलेगा, उससे पहले भी देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये देखो, ये जो सुकमा ग्रेनिट है, भोपालपट्टनम ग्रेनुलाइट है, ये सब देखो 2.6 बिलियन ईयर, मतलब ये प्रोटोजोइक आर्कियन बाउंड्री के आसपास ही मिल रहा है देखने को, उसके पहले हम लोग को नहीं दिखने को मिलेगा। ये तुम सिंघम का सक्सेशन में भी हम जब जाएंगे तब भी हम लोग को सेमी मिलेगा। फिर देखो 2500 2600 बिलियन ईयर्स या फिर 2.5 to 2.6 बिलियन ईयर्स हम लोगों को बेंगपाल ग्रुप देखने को मिलता है, दोनों ही खत्री डोंगंगल ग्रुप और रेस्ट ऑफ द पैटर्न दोनों में ही। अभी 2400 में हम लोगों को देखने को मिलता है बाइलाडिला ग्रुप, और 2300 में हम लोगों को दिखता है नंदगांव ग्रुप। अभी ये जो ग्रुप है ये डोंगांगर सुपर ग्रुप के अंदर आता है, डोंगांगर सुपर ग्रुप के अंदर आता है।
और रेस्ट ऑफ द कटऑन में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, सोनखान ग्रुप। 2300 में हम लोगों को देखने को मिलता है डोंगंग और ग्रेनिट। देखो अभी ग्रेनिट हम लोगों को भरपूर मिलेगा क्योंकि हम लोग प्रोटोडोजोइक क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग मिडिल प्रोटोडोजोइक या फिर मिड प्रोटोडोजोइक इस टाइम पे आए। तो डोंगंग और ग्रेनिट देखने को मिलेगा हम लोगों को 2300 में, और वो खत्री डोंगंग और ओरिजिन बेल्ट पे, और मालांजखांज एंड कांकेर ग्रेनिट देखने को मिलेगा हम लोगों को 2300 में, सेम टाइम में। यहां पर भी एक कंफ्यूजन का आता है कि कौन सा ओल्डर है, डोंगंग और सुपर ग्रुप ओल्डर है या फिर डोंगंग और ग्रेनिट ओल्डर है। योर आंसर शुड बी डोंगंग और सुपर ग्रुप इज ओल्डर कंपेयर टू डोंगंग और ग्रेनिट। मालांजखांज ग्रेनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कॉपर पाया जाता है। मालांजखांज कॉपर बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मालांजखांज ग्रेनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेनिट में हम लोगों को हमेशा पॉकेट के रूप में पॉकेट पे कॉपर पाए जाने मिलता है, तो इसीलिए मालांजखांज ग्रेनिट इज फेयरली इंपॉर्टेंट। कांकेर ग्रेनिट में भी कभी कभी जगह हम लोगों को कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलता है। अच्छा, फिर 2200 मिलियन ईयर में आता है खैरागढ़ ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर आता है चिल्पी ग्रुप। अभी चिल्पी ग्रुप के कॉन्टेम्पोरेनियस रेस्ट ऑफ द कटन में क्या है, साकोली ग्रुप। चिल्पी ग्रुप के कॉन्टेम्पोरेनियस रेस्ट ऑफ द कटन में क्या है, साकोली ग्रुप। समझ आ गया हाँ कि ना? हेलो, हाँ दादा। देखो ये स्टैटिग्राफी में मेरे को बहुत कुछ बोलने का जगह ही नहीं है, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मतलब उन लोगों को ही बस पढ़ना होगा। अभी इकोनॉमिक डिसऑर्डेंस, बाइलाडिला ग्रुप जो है, बाइलाडिला आयरन ओर, रावघाट आयरन ओर, टीन मिनरलाइजेशन, मालांजखांज कॉपर डिपॉजिट एंड सौसार बेसिन डिपॉजिट दिखाता हूं। देखो तो रावघाट माइन जो है लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट कंटेन करता है विद इन दिस पैटर्न आफ्टर द बाइलाडिला आयरन। मतलब बाइलाडिला में भी आयरन मिलता है और रावघाट माइन से भी कॉपर आयरन मिलता है। बस ये दोनों नाम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है कि कितना टॉन्स में मिलता है, ये सब मैं बस ऐड कर दिया हो। क्या क्या है, रावघाट माइंस एंड बाइलाडिला आयरन डिपॉजिट। तो खाता किधर किधर आयरन मिलता है बास्तर कटन में अगर पूछेगा तो तुम्हारा आंसर होगा बाइलाडिला आयरन और एंड रावघाट माइंस। फिर मालांजखांज कॉपर डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मालांजखांज कॉपर डिपॉजिट। यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉपर डिपॉजिट जब आएगा उसका एसोसिएटेड रॉक का कंपोजिशन क्या है वो हमेशा याद रखना है। कोई भी कॉपर डिपॉजिट आएगा, अभी सिलेबस में इकोनॉमिक मिनरलोजी पढ़ोगे तो कॉपर डिपॉजिट का एसोसिएटेड मिनरलोजी क्या है, रॉक का। कॉपर डिपॉजिट तो किसी रॉक में मिलता है, उसका रॉक का मिनरलोजी क्या है। तो मालांजखांज कॉपर डिपॉजिट में जो एसोसिएटेड रॉक है उसका नेचर है कैल्कालाइन, टोनालाइट टू ग्रेनाडाइटिक प्लूटोन। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। और एक चीज पढ़ना है, यहाँ पे पोर्फायरी टाइप ऑफ कॉपर डिपॉजिट मिलता है, वो भी इकोनॉमिक जियोलॉजी में डिटेल्स में आप जब जाएंगे तो पोर्फायरी टाइप ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स क्या होते हैं वो हम लोगों को पता चलेगा। अभी बस याद रखो कि दो चीज यहाँ पे, कि मालांजखांज कॉपर डिपॉजिट है, एक तो यही याद रखने का है। दूसरा याद रखने का है कैसे टाइप का कॉपर डिपॉजिट, पोर्फायरी कॉपर डिपॉजिट, पोर्फायरी टाइप ऑफ कॉपर डिपॉजिट। एंड इसका एसोसिएटेड रॉक क्या है, कैल्कालाइन, टोनालाइट टू ग्रेनाडाइटिक प्लूटोनिक रॉक है ये। ठीक है, फिर सौसर बेसिन, सौसर क्या होल्ड करता है, सौसर बेसिन तुम्हारा होल्ड करता है लार्जेस्ट मैंगनीज ऑक्साइड, स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। तो सौसर बेसिन में क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड है। अभी मैंगनीज सिलिकेट ऑक्साइड क्या क्या ओर मिनरल है, गोंडाइट, ये है ओर मिनरल प्रिडोमिनेंट और मानसर फॉर्मेशन में है। ये सर्टिग्राफी में मेंशन नहीं था, पर मैं जो सर्टिग्राफी का सक्सेशन भेजूंगा उसमें मेंशन होगा। सौसर डिपॉजिट क्या है, सौसर बेसिन क्या है। अभी बस ये इतना याद रख लो कि सौसर बेसिन में मैंगनीज ऑक्साइड मिलता है, मतलब मैंगनीज का ओर मिलता है, ओर का नाम है गोंडाइट। और स्पेशली सौसर ग्रुप के मानसर फॉर्मेशन में हम लोगों को यह मिलता है देखने को। समझ में आ गया, सिंपल है ये, तुम लोगों को पढ़ना है, मुझको मतलब ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हेलो, अच्छा, फिर आता है शिंगुम क्रटो। मैं बहुत ही छोटा छोटा करके दे रहा हूं पढ़ने के लिए, बस इतना पढ़ लो जैम इनफ हो जाएगा। बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत जगह में बहुत कुछ बोला जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ो कि सक्सेशन क्या है, रट्टा मारना है एकदम, फ्रॉम लास्ट टू फास्ट एकदम रट्टा मारना है विथ एज।
एंड उसके एसोसिएटेड मिनरल डिपॉजिट्स क्या क्या है, और एक्स्ट्रा जो एक दो पॉइंट रहेगा वो मैं बताता जाऊंगा, और वो क्रेटन के सराउंडिंग में क्या है, क्रेटन का बाउंड्री क्या क्या है, इस साइड सातपुरा मोबाइल बेल्ट है, इस साइड ईस्टर्न घाट है, वो मैप देख लो। ठीक है, फिर आता है सिंघुम क्रेटन। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक जो है वो सिंघुम क्रेटन में देखने को मिलता है। सिंघुम क्रेटन का सक्सेशन बहुत बार चेंज हुआ है, बहुत बार चेंज हुआ है, और बहुत उसमें क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशंस आए। अभी सिंघुम क्रेटन किस जगह पे है? सिंघुम क्रेटन हम लोगों का ये देखो यहाँ पे है सिंघुम क्रेटन, तो उड़ीसा और ये झारखंड और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट लेके तुम्हारा जनरेट होता है सिंघुम क्रेटन। यह इतना सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर्टिकुलर एरिया में सिंघुम क्रेटन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी सिंघुम क्रेटन तुम लोग अच्छे से देखोगे, सिंघुम क्रेटन तुम लोग अच्छे से, एक सेकंड, सिंघुम क्रेटन तुम लोग अच्छे से देखोगे तो सिंघुम क्रेटन एक्चुअली सक्सेशन जब आएगा तो तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये सिंघुम क्रेटन जो है ना, ये एक क्रेटन तो यहां पर है, क्रेटन तो ये पूरा हो गया क्रेटन, और हम लोग इस पार्ट को भी ले रहे हैं, इस पार्ट को भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, पर ये पार्ट जो है ये सिंघुम क्रेटन का पार्ट नहीं है, ये सिंघुम शियर जोन का पार्ट है। मतलब सिंघुम क्रेटन जब बोलेगा तो सिंघुम शियर जोन के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये कंप्लीट जो हिस्सा है वो सिंघुम क्रेटन का पार्ट रहेगा। पर क्रेटन और शियर जोन के जो एक क्रेटन के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जहां पर बहुत कुछ हम लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगा स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डिपॉजिट के रेस्पेक्टिव, वो हम लोगों को ज्यादातर सिंघुम शियर जोन में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अभी देखो ये केओनझर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, केओनझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ठीक है, अभी सिंघुम क्रेटन का बाउंड्री क्या है? सिंघुम क्रेटन का पूरा जो एकदम साउथ वाला हिस्सा है वो पूरा नौशाही सुकिंदा थ्रस्ट बेल्ट, ये वाला जो है सुकिंदा थ्रस्ट, इसको हम बोलते हैं नौशाही सुकिंदा थ्रस्ट बेल्ट। नौशाही सुकिंदा थ्रस्ट, नौशाही सुकिंदा थ्रस्ट बेल्ट है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पे हम लोगों को एक रेयर मिनरल डिपॉजिट मिलता है जो है क्रोमाइट, रेयर मिनरल डिपॉजिट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइट डिपॉजिट हम लोगों को मिलता है। समझ में आ गया हाँ की ना? हाँ दादा। अच्छा, अभी देखो यहां पे जो डिवीजन है वो देखो, सिंघुम ग्रेनाइट एसबीजी 2 है, एसबीजी 3 है, राइट, एंड एसबीजी 1 है। यहां पे देखने को मिला? हाँ दादा। ये दोनों का अलग अलग नाम होता है, तीनों का अलग अलग नाम होता है, नाम मैं आके बताऊंगा। ये सिंघुम ग्रेनाइट फेज 1 एंड फेज 2 जो है ये कॉन्टेम्पोरेनियस है, मतलब ये सिमिलर टाइम में डिपॉजिटेड हुआ था, मतलब डिपॉजिटेड या फिर फॉर्म्ड हुआ था। सिंघुम ग्रेनाइट फेज 1 एंड फेज 2 जो है वो सिमिलर टाइम में फॉर्म हुआ था, पर सिंघुम ग्रेनाइट फेज 3 जो है वो कंप्लीटली अलग टाइम में फॉर्म हुआ था। अभी यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाता है सिंघुम ग्रेनाइट के ओरिजिन बताने में। क्या प्रॉब्लम आ जाता है? एज करके दिखा गया कि सिंघुम ग्रेनाइट का एज जो है वो 3.3 बिलियन ईयर्स का एज है। मतलब मैंने जो लॉजिक बताया उस लॉजिक के हिसाब से ये बहुत पहले फॉर्म हुआ है, जिस टाइम पे जनरली पूरे दुनिया में ग्रेनाइट फॉर्म नहीं होता था। उस टाइम पे ये सिंघुम ग्रेनाइट फेज 1 एंड 2, जिसका नाम है नीलगिरी एंड बेसोई ग्रेनाइट, नीलगिरी एंड बेसोई, फेज 1 का नाम है नीलगिरी, फेज 2 का नाम है बेसोई। ये 3.3 बिलियन ईयर्स में बना है, बहुत पहले। इसके ओरिजिन डिस्क्राइब करते हुए लोगों ने यह बोला है कि प्रोबेबली ये सिंघुम क्रेटन का जो पार्ट है वो एक अर्ली डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट का सिग्निफाई करते हैं, कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट हुआ था प्रोबेबली इन दिस पर्टिकुलर रीजन, प्रोबेबली दिस पर्टिकुलर रीजन एक अर्ली डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट हुआ था। और ये फेज 2 का जो ग्रेनाइट है
ये जो बड़ा वाला यहाँ पे जो मेंशन किया, ये फेज 2 का जो ग्रेनिट है, ये अराउंड 2.8 या फिर 2.7 बिलियन ईयर्स में डिपोजिटेड हुआ था। इसका नाम है बोनाई ग्रेनिट। सॉरी, ये थी 3.1, सॉरी ये 3 पॉइंट में सक्सेशन भेज दूंगा, देख लेना। सिंघभूम ग्रेनिट फेज 3 जो है, सॉरी फेज 3 जो है, फेज 2 करते हैं, फेज 3 जो है ये 3.1 बिलियन ईयर्स में हुआ था और इसका नाम है बोनाई ग्रेनिट। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या आया, फिर उसके ऊपर और एक ग्रेनाइटिक बॉडी का डिपोजिशन हुआ जिसको हम बोलते हैं टिम्परकोला ग्रेनाइट। वो यहां पे डायग्राम पे शायद मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, डायग्राम में मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। ठीक है, अभी देखो और एक बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिंघभूम ग्रेनाइट में सिंघभूम क्रेटन इज हाईली एनरिच्ड इन आयरन डिपॉजिट्स, वेरी हाईली एनरिच्ड इन आयरन डिपॉजिट्स। क्या है, ये देखो एक लाइन जाता है यहां पे, एक लाइन है यहां पे, देखो ये कोयरा, ये जामदा, यहां पे चाईबासा। इन तीनों को तुम अगर कनेक्ट करो तो ये पूरा जगह जो है, ये पूरा जगह में हम लोगों को आयरन डिपॉजिट्स मिलता है। और किस टाइप ऑफ आयरन, BIF, बॉन्डेड बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। इसीलिए इस पूरे रीजियन को नाम दिया गया हुआ है कि आयरन ओर ग्रुप। ये जो पूरा रीजियन है, इस रीजियन को नाम दिया गया है आयरन ओर ग्रुप। इस कंट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन is based on this particular region, and this country ka one of the highest production of chromite is also based on this Nausai Sukinda thrust belt. That's why economically Singhbhum cratons are very much important, very much important. अच्छा, अभी देखो यहां पे ये ब्लू लाइन के ऊपर, ये जो ब्लू है जो सिंघभूम आयरन और ग्रुप है, उसके ऊपर अगर एक डिमार्केट करके ग्रे कलर का बाउंड्री दे दिया गया है। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जनरली हम लोगों को क्या डिनोट करता है, ये बाउंड्री हम लोगों को ज्यादातर डिनोट करता है सिंघभूम शियर जोन का, सिंघभूम शियर जोन का बाउंड्री डिनोट करता है। सिंघभूम शियर जोन के ऊपर बाउंड्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो है कि ना तुम्हारा ये तो क्या बोलते उसको, डालमा वॉल्केनिक्स। यहां पे दिखा हुआ, लिखा हुआ है, मैं पीपीटी भेज दूंगा। डालमा वॉल्केनिक्स, डालमा वॉल्केनिक्स का एज इज अराउंड 2.1 टू 1.6 बिलियन ईयर्स, 1.6 बिलियन ईयर्स डालमा वॉल्केनिक्स का एज है। और क्यों डालमा वॉल्केनिक्स का इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंघभूम क्रेटन के ऊपर, सिंघभूम शियर जोन के ऊपर एक ही वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ है जो कि ना है ये डालमा वॉल्केनिक्स। सिंघभूम क्रेटन के ऊपर बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ है, जैसे कि ना ये धांजोरी, शिमलीपाल लावा, और भी सारा है, जगन्नाथपुर, मालामटोली, गांगपुर, ओंगाबिरा वॉल्केनिक्स, जो कि ना एक साथ 2.3 बिलियन ईयर्स में एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ था। ये देखो यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी यहां से मार्क हुआ है। ये है तुम्हारा शिमलीपाल, ये है तुम्हारा धांजोरी, ये और कुछ भी होगा, ये शायद जगन्नाथपुर या फिर मालामटोली है। ठीक है, अभी सिंघभूम शियर जोन के ऊपर यहां पे मेंशन नहीं हुआ है, मनोहरपुर जामशेदपुर नहीं, और एक ग्रुप आता है जिस ग्रुप को हम बोलते हैं कोल्हन सुपर ग्रुप। तो किधर मेंशन हुआ है, किसी को दिख रहा है कोल्हन सुपर ग्रुप? यहां पे कोल्हन सुपर, पर ये ग्रुप जो है वो सिंघभूम शियर जोन फॉर्म होने के बाद क्रेटन में फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक आइडिया सिंघभूम क्रेटन का। अभी यहाँ पे बेसिक एक दे दिया है, ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप, ओल्डर आयरन ग्रुप, सिंघभूम ग्रेनाइट, यंगर आयरन और ग्रुप, धांजोरी, चाईबासा, धालभूम, डालमा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट दिस विल नॉट बी सफिशियंट। सफिशियंट क्या होगा, सफिशियंट मैं दिखाता हूं कितना होगा सफिशियंट। इसके साथ तुम लोगों को ऐड क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है तुम लोगों को कौन से मिनरल डिपॉजिट किस पर्टिकुलर जगह में पाए जाते हैं, ये तुम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। एक सेकंड,
ग्रुप में एक फोटो भेजा हो, देखा था आपने? हाँ दादा। ये सक्सेशन जो है धारवाड़ का सिंगुम का, ये सक्सेशन तुम लोगों को याद करना होगा, ठीक है। और बास्तर का भी एक भेजा हो, एक और दो पार्ट है, दूसरा पार्ट है बास्तर का। ऐसे सक्सेशन फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, ऐसे करके लिखा है, तो तुम लोग अपना अगर इच्छा हुआ तो सक्सेशन फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं इच्छा हुआ तो ऐसे करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देखा सबने? हाँ दादा। हाँ दादा। प्रेरणा? हाँ दादा। अच्छा, ठीक है। आज इतना ही, मतलब मैं सक्सेशन ज्यादा नहीं करना चाहता भी हूँ, नहीं कर पाऊंगा भी, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग एक पार्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बस तुम लोग